आप सब लोग जानते होंगे कि पूरा विश्व और विश्व के साथ पूरा भारतवर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जहां एक तरफ लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ कोरोना से दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन लोगों की कोरोना जैसी महामारी से मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। लोग भूख से तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं। लोग बिना जांच के लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना इलाज के लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं एक तरफ इन विषम परिस्थितियों में जहां पूरा भारतवर्ष आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, विषम परिस्थितियों से भारतवर्ष जूझ रहा है, वहीं एक तरफ जो भाजपा का, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस प्रदेश से खबर आई है कि उस प्रदेश के अध्यक्ष ने, जो राजीव बिंदल हैं, उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पर, यानी अपने नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है और उनका इस्तीफा दे दिया है, और उस इस्तीफा को तत्काल प्रभाव से ही बहुत अर्जेंटली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है, नड्डा को, और नड्डा ने भी उस इस्तीफा को तुरंत ही 1 घंटे में स्वीकार कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घालमेल नजर आ रहा है ऐसी विषम परिस्थितियों में। अब मैं बताती हूँ कि वो विषम परिस्थितियाँ क्या है, क्या घालमेल है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया है, उसकी मैं बताती हूँ कि एक 43 सेकंड की एक ऑडियो जारी हुई है। उस 43 सेकंड की ऑडियो को मैं पहले आपको सुनवा देती हूँ दूसरे फोन से, आप ध्यान से सुनना। बैंक में बंदा बैठा, मैंने बैंक में अकाउंट ही क्लोज कर दिया आज। वही है जो, हाँ नहीं मतलब ही कोई सब 3 दिन से इन्होंने टॉलरेंस और आपको भी परेशान कर रहा है। जीरो टॉलरेंस बिल्कुल मतलब ही नहीं है। मैं अभी बैंक मैनेजर को बोल दिया है, जी डॉक्टर साहब 2:30 बजे आ जा, 2:30 बजे आ जा। हाँ जी तू ऐसी ठीक है, बैंक ऑफ बरोदा बंद बोल दिया गया। बिल्कुल हाँ जी ठीक है सर, निकल रहा हूँ। निकलो कुछ ऐसे लेके आ रहा हूँ सामान आपका जी। हाँ सामान ठीक है, ले आओ। कितना ले? सर आपने 5 लाख बोला था जनाब। तो ठीक है 5 ले। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। तो ये वीडियो आपने सुनी, इसमें जो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक हैं अजय गुप्ता, और ये जो बिचौलिया है, इसका नाम है पृथ्वी, अब नाम इस बिचौलिया का ओपन हो गया, इनकी ये ऑडियो जारी होती है, ऑडियो वायरल होती है। जो 9 करोड़ रुपए पीपीई किट, स्वास्थ्य उपकरण, सैनिटाइजर और मास्क खरीदने के लिए आवंटन हुए, यानी के लिए पास हुआ 9 करोड़ का बजट। उस 9 करोड़ में स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता ने 5 लाख की अपनी रिश्वतखोरी, घूसखोरी, घोटाले की उन्होंने अपनी मांग करी है, और वो ये पृथ्वी जो है ये बिचौलिया है। अब ये जो है, इस ऑडियो वायरल होने के बाद में जैसे ही वहाँ के एसीसी जो हेल्थ है, एसीसी हेल्थ जो है आरडी धीमान को पता चला, तो आरडी धीमान ने इस ऑडियो की जांच और जांच पड़ताल के लिए विजिलेंस को ये दे दिया। विजिलेंस ने इन सारी जांच करी, और जांच करने के बाद में 20 तारीख को जो स्वास्थ्य निदेशक हैं अजय गुप्ता, उनको विजिलेंस ने अपने कार्यालय में बुलाया, और अपने कार्यालय में बुलाने के बाद में उनसे 5 घंटे पूछताछ करी, और उन 5 घंटे पूछताछ में ये उन्हें कुछ घोटाले की 9 करोड़ में 5 लाख के घोटाले की, रिश्वतखोरी की, घूसखोरी के सफिशिएंट ग्राउंड मिले, और उन सफिशिएंट ग्राउंड के आधार पर 20 तारीख को ही, 20/5/2020 को, यानी 20 मई को ही विजिलेंस ने अजय गुप्ता को, जो स्वास्थ्य निदेशक हैं, जो 5 लाख की रिश्वत की मांग कर रहे थे, बैंक में जमा कराने की बात कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच में जो हिमाचल प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं महेश अग्निहोत्री, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग करी और न्यायिक जांच की मांग करी। उन्होंने कहा कि ये क्योंकि भाजपा के
कुछ लोगों का इसमें तार जुड़े हुए हैं इस घोटालों में, तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसके हाई कोर्ट के जो जुडिशरी है उससे, कोई जो वर्तमान में जो जज है उससे उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि इसकी जांच ठीक से हो जाए, जांच प्रभावित ना हो। तो इसी बीच में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि इस जांच को निष्पक्ष किया जाएगा। जांच चलती रही। अब जांच के चलते जो इन्होंने जो राजीव बिंदल ने जो अपना हाई मॉरल ग्राउंड पर और उच्च नैतिकता के आधार पर जो इन्होंने इस्तीफा दिया, वो इसलिए दिया कि जो बिचौलिया है पृथ्वी जो है राजीव बिंदल की जो बेटी और उनका जो दामाद है, उनका जो डायनेटिक सेंटर है उसका वो कर्मचारी है, वो उनका कर्मचारी है। यहाँ इनके नजदीकी तार इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ इस वजह से इन्होंने ये हाई मॉरल ग्राउंड पर इन्होंने राजीव बिंदल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, ये सारी बातें एक आज तक की वेबसाइट है, मैंने उसमें देखा, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वेबसाइट जो आज तक की वेबसाइट से मैंने उठाया है, मैं वो बता देती हूँ कि उसमें आज तक की वेबसाइट में क्या पड़ा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि हालांकि अब तक की विजिलेंस विभाग की ओर से की गई जांच में सामने आया है और पाया है कि जो 5 लाख रुपए के रिश्वत कांड में उनका एक बेहद करीबी उनकी बेटी और दामाद के डायनेटिक सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी पृथ्वी शामिल है, यानी पृथ्वी भी शामिल है। तो ये पृथ्वी जो है वो जो है राजीव बिंदल के जो बेटी और दामाद है उनके डायनेटिक सेंटर में ये कर्मचारी है। तो ये आज तक की वेबसाइट में पड़ा हुआ, उनका जो बार बार नाम आ रहा तो उनका मतलब राजीव बिंदल का है। अब राजीव बिंदल बहुत रसूखदार नेता है, ये मैं आपको बता देती है। 5 बार एमएलए रहे हैं और अभी ये नाहन से एमएलए हैं और ये अब राजनीति में बहुत अच्छा रसूख रखते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हैं, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में जो नेताओं की नियुक्ति होती है या उनके पदों का वितरण जो होता है वो सब नड्डा के आधार पर ही होता है, नड्डा की इच्छा अनुसार होता है, नड्डा के इशारे पर ही होता है। तो इनको जो राजीव बिंदल को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, ये नड्डा की ही चॉइस थी, इन्हीं के आधार की वजह से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब ये जो राजीव बिंदल हैं, ये धूमल की जब सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, उस धूमल की सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री थे और उस स्वास्थ्य मंत्री थे। उससे पहले ये धूमल सरकार से पहले ये वहाँ पंचायत में ये अध्यक्ष थे। तो वहाँ भी इनके खिलाफ भी वहाँ एक स्वास्थ्य से लेकर कोई छोटा मोटा मामला चला था, लेकिन वो हाई कोर्ट में खत्म हो गया था, उससे ये आरोप मुक्त हो गए थे। लेकिन ये जो धूमल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उस स्वास्थ्य मंत्री के चलते हुए इनकी अच्छी जान पहचान है, स्वास्थ्य विभागों में अच्छे इनका रसूख है उसमें। तो इसलिए इनका जो तार है, इनका जो संबंध है, नजदीकी संबंध है, वो स्वास्थ्य मंत्री के होने क्यों रहे थे, तो इसलिए इनका अच्छा वर्चस्व उसमें रहा है। अब फिर जो 9 करोड़ में 5 लाख की घूसखोरी, पीपीई किट, स्वास्थ्य उपकरण, सैनिटाइजर और मास्क के, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हम पीपीई किट हम अपने वॉरियर्स को उपलब्ध करा रहे हैं, जहां एक तरफ आज ही प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी प्रेस को लिखी है, उस चिट्ठी में अपनी सरकार के 2020 की उपलब्धियां काउंट की हैं, उनको अंकित करा है। उसमें इन्होंने पीपीई किट का भी जिक्र करा है कि भारतवर्ष में कोरोना से पहले कोई भी पीपीई किट का कोई निर्माण नहीं होता था। पीपीई किट जो है अब भारतवर्ष में बनने लगी है। तो वो इसी घोटाला जो हुआ है वो इसी वजह से, क्योंकि भारतवर्ष अब पीपीई किट बनाने लगा, तो अब इस तरीके के घोटाले। तो मुझे इन लोगों को ये कहने में भी शर्म आ रही है कि आप
एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, एक तरफ घोटाला से मुक्त भारत की बात करते हैं, एक तरफ आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां बनी हुई है वो ऐसी नाजुक परिस्थिति में, ऐसे नाजुक उपकरणों में, ऐसी महामारी में जहां लोग मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां लोग तड़प तड़प कर मृत्यु हो रही है, वहां 5-5 लाख रुपयों की घोटाले की पीपीई किट जैसे उपकरणों में घोटाले। और मैं तो अगर ये निष्पक्ष जांच की जाए, अभी तो ये एक ही प्रदेश से ऐसा मामला निकल के आया है, अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो जहां से अनाज खरीदा जा रहा है, जहां ये खाने के पैकेटों का वितरण किया जा रहा है, जहां ये बसों की वो की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है, जहां ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, जहां और राज्यों में उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जहां और राज्यों में पीपीई किट खरीदे जा रहे हैं, जो भाजपा पार्टी की जहां सरकारें हैं, अगर उनकी निष्पक्ष जांच की जाए तो कितने घोटाले निकलेंगे। इसी बीच में, इसी जांच के बीच में एक हिमाचल प्रदेश से एक चिट्ठी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में गई थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि यहाँ बड़े पैमाने पर इन पीपीई किट घोटाला चल रहा है, बड़े स्तर पर घोटाला चल रहा है, जिसमें 30 से 40% की रिश्वतखोरी की मांग की जा रही है। लोग रिश्वत ले रहे हैं, लोग घूसखोरी ले रहे हैं, लोग घोटाला कर रहे हैं इनमें। अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो नहीं तो ये सरकार के ऊपर एक काला धब्बा लगेगा, सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो जांच हुई है उस चिट्ठी का कुछ वो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन जो भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। मीडिया जो है, ये मीडिया निष्पक्ष उसकी जांच पड़ताल करे, निष्पक्ष खबरों को दिखाए, तो बहुत सारे घोटाले इन प्रदेशों में निकल कर आएंगे, बहुत बड़े स्तर के घोटाले निकल कर आएंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिनाइयों में, आर्थिक तंगी में, चारों तरफ मौतों की चारों तरफ मौतें और लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, चारों तरफ इस महामारी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। उस ऐसी विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में, जहां आदमी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, वहां ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। इन लोगों को जो ये नेता हैं और जो ये अधिकारी हैं जो इन घोटालों में लिप्त हैं, इन घोटालों से इनका संबंध है, इनको डूब मरना चाहिए। इनको चुल्लू भर पानी में कहीं डूब के मर जाए। कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जहां भारतवर्ष ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और आप अपने पेट को भरने में लग रहे हैं, जहां लोग सोनू सूद जैसे लोग, सलमान खान जैसे लोग अपने निजी पैसे से लोगों के भरण पोषण की राशि उपलब्ध करा रहे हैं। सोनू सूद जैसे अपने पैसे से बसों की व्यवस्था करके मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मेहनतकश लोगों को, मजदूर लोगों को हवाई जहाज से अपने यहाँ बुलाया है। वहीं एक तरफ ये भाजपा के भ्रष्ट नेता, भाजपा सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी, भाजपा सरकार के भ्रष्ट ये नेता, नगरी, मंत्री, संतरी इस तरीके के काम कर रहे हैं। आप लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको इस तरीके के घोटाले, कहाँ एक तरफ आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, घोटाला मुक्त भारत की बात करते हैं, और एक तरफ आपकी नाक के नीचे इस तरीके की बात होती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।